हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। उसमें क्या है, बिहार में, पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक है जो कि लॉकडाउन लग सकता है। दूसरी बड़ी खबर है कि बिहार में विश्वविद्यालयों के 9,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्ताव तैयार हो गई है। अब है जो कि विज्ञापन जल्द आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन पर आज होगा फैसला। पूरे बिहार में फिर से लॉकडाउन हो सकता है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन 31 जुलाई तक हो सकता है। बढ़ रही संक्रमितों की संख्या। दरअसल बीते एक हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण इस मसले पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जांच का दायरा बढ़ने और अधिक संख्या में जांच होने के कारण भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अभी छिटपुट रूप से कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन 2 से 7 दिनों के लिए लागू किया है। पटना में 16 जुलाई तक लॉकडाउन है। स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। पिछले 2 दिनों से राज्य में रोज 1,000 से अधिक कोरोना संक्रमित राज्य मिले हैं। हालांकि बिहार में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर अभी 71% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अच्छी है। वहीं 12,364 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार है जो कि पूरे राज्य में लॉकडाउन पर विचार कर रही है। और क्या खबर है, संक्रमण की चैन को तोड़ने व प्रसार रोकने की कवायद। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने पर मंगलवार को निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब हो कि राज्य में पटना समेत कई जिलों में लागू लॉकडाउन को और व्यापक रूप दिए जाने की सरकार की तैयारी है, ताकि संक्रमण की चेन तोड़ने के साथ इस पर प्रसार को भी रोका जा सके। ज्ञात हो कि बिहार समेत देश में 24 मार्च की रात से 31 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहा था। इसके बाद जून में अनलॉक 1 और फिर जुलाई में अनलॉक 2 हुआ। कटिहार जिले में आज से 20 तक है जो कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मतलब 14 से 20 तक लॉकडाउन लगेगा। और तो ये खबर है। और जहाँ तक बात है कि ये आज इसका फैसला होगा, उम्मीद है 16 से 31 जुलाई तक पूरे लॉकडाउन लगेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो एक तो क्लियर हो गया कि जुलाई में किसी परीक्षा बिहार में खासकर हो संभव नहीं है। और जहाँ तक अगस्त वाले भी कैंसिल परीक्षा कर दी गई है। फिर है बिहार दरोगा की परीक्षा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा होगी 23 अगस्त की। अगर ऐसे कहा जाए तो 0% चांस है। जिस तरह के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, सुधरने का कोई तो अगस्त में भी परीक्षाएं संभव नहीं है 23 अगस्त को। और बताया भी कि सितंबर में भी जिस तरह के अगर किसी तरह का दवाई या वैक्सीन भी आएगा तो तुरंत आपको, वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रसार, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका प्रसार रोकना है। और ये आसान काम नहीं है। तो सितंबर में भी जो 13 सितंबर को ईएसआई एग्ज़ाम या 27 सितंबर को बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की जो चर्चाएं चल रही, तो उसमें भी है जो कि ये जो जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है उससे मुश्किल ही लग रहा है। और दरोगा का तो मान कर चलिए कि ना ही ऑफिशियली कोई डेट आया, तो उम्मीद कम ही है, बहुत ही कम है। और लेकिन पढ़ने वालों के लिए एक अच्छा है, कम से कम टारगेट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको बिहार दौर, क्योंकि एक डेट कम से कम आ गया। हालांकि उस पर भी क्योंकि खबरें वो भी पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन, हालांकि इसमें संभावना नहीं के बराबर ही है। और जहाँ तक बात है 64वीं बीपीएससी मेंस की, बहुत सारे लड़के क्योंकि पूछ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि दिया भी था कि आपको 15 जुलाई तक है जो कि बीपीएससी का रिजल्ट मेंस का आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या आज ही आ जाएगा रिजल्ट। तो पहले की संभावना तो थी कि आज ही आ जाए, आज आ सकता है या कल। तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ सकती है और 1-2 दिन हो सकता है डिले हो सकता है ऐसा। हालांकि कोई अब विशेष अपडेट नहीं आया है कि आ जाएगा, लेकिन आज और कल थोड़ी सी संभावना हो सकती है, कम है। और डिले भी हो सकती है तकनीकी कारणों से। तो लेकिन ऐसा कुछ भी अपडेट आएगा 64वीं के बारे में तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और जहाँ तक बात रहती कि आज रिजल्ट तो ज़रूर है जो कि कहीं ना कहीं अखबारों में रह सकता था कि रिजल्ट आएगा। तो आज थोड़ी संभावना कम है, लेकिन संभावना बनी हुई है। लेकिन किसी भी प्रकार का इस संबंध में अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरी खबरों पर आते हैं। रोस्टर के आधार पर 9,000 विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के विश्वविद्यालय में 9,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय ने रोस्टर क्लियर करते हुए शिक्षक रिक्तियों की सूची तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजी है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा एवं BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के शिक्षक रिक्तियों में कुछ खामियां पकड़ी गई है, जिसका समाधान करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विभाग का प्रयास है कि चुनाव आचार संहिता के पेच में विश्वविद्यालय शिक्षकों बहाली नहीं फंसे, इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में रोस्टर क्लियर कराकर नियुक्ति प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव को अधियाचना के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसके पहले अपर मुख्य सचिव स्तर से कुछ संशोधन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने अपने स्तर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजने से पूर्व रिक्तियों संबंधी होमवर्क दुरुस्त करने का आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अधियाचना का इंतजार में है। आयोग के एक सदस्य ने बताया जैसे ही सरकार की अधियाचना प्राप्त होगी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन उच्च शिक्षा निदेशालय को दिए आवश्यक निर्देश इसमें है। तो कितने जो वैकेंसी है वो कहाँ कहाँ है? पटना विश्वविद्यालय में 492, मगध विश्वविद्यालय में 1443, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 1199, BRA बिहार विश्वविद्यालय में 1160, मौलाना मजहरूल हक आरबी फारसी विश्वविद्यालय में 55, जयप्रकाश विश्वविद्यालय 636, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 596, BN मंडल विश्वविद्यालय में 698, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 826, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में 380 पद। तो आपको जिन्होंने PhD किया हुआ है और भी है इसका, मैं इसको दिखाने, नेट इसमें ज़रूरी नहीं है, जिनका PH रेगुलर मोड में हो, जिनका रेफर्ड जर्नल में कम से कम 2 पेपर में पब्लिश हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनका कम से कम 2 पेपर प्रोड्यूस हो, जिनका PhD की थीसिस मूल्यांकन 2 बाह्य परीक्षकों में किया हो। तो इन सब ये है जो कि योग्यता मतलब PhD अनिवार्य है। और तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।